हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एडुग्राफ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अगस्त 2023 के करंट अफेयर जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है वो देखने वाले हैं। आपको पता ही दोस्तों, आगामी 17 दिसंबर को एमपीपीएससी का एग्जाम है प्री का। तो उसमें मई से लेके अगस्त अपना दिसंबर तक का जो है वो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक अप्रैल में बीच में अभी 2022 की प्री हो चुकी थी। पर उसके लिए दोस्तों अब उसके बाद अपन देखें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 6-7 महीने हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। उसके बाकी इसके जो आगे का करंट अफेयर है वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। तो आइए, पहली खबर है दोस्तों हमारी। प्रधानमंत्री ने रखी संत रविदास मंदिर की आधारशिला। 12 अगस्त 2023 को दोस्तों प्रधानमंत्री ने बड़तुम्मा सागर में 11 एकड़ भूमि पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि रविदास जी के स्मारक का मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन और शिलान्यास किया दोस्तों। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संत रविदास मंदिर का शिलान्यास की आधारशिला किसने रखी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संत रविदास मंदिर किस जिले में बनाया जा रहा है। तो आपको रखना है, याद रखना है, सागर जिले में। 25 जुलाई 2023 से सागर जिले में संत रविदास जी के मंदिर निर्माण के लिए 5 अलग अलग स्थानों दोस्तों, जिसमें से नीमच, मांडव जिसे मांडू भी कहा जाता है, धार पुराना नाम उसका सादियाबाद, श्योपुर, बालाघाट, सिंगरौली से एक साथ यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा का व्यवस्थित समापन हुआ। तो मतलब दोस्तों, ये यात्रा समाप्त हुई सागर में और यहाँ यहीं पे दोस्तों संत रविदास जी के मंदिर का आधारशिला रखी गई है। आइए ये कटआउट देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश दे रहा है सामाजिक समरसता का सिद्धेश संदेश दोस्तों। 1,000 करोड़ की लागत से बड़तुम्मा, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, सागर ना आते हुए बड़तुम्मा भी ऑप्शन में आ सकता है। संत शिरोमणि रविदास जी का भव्य मंदिर और स्मारक बनाया जाएगा। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संत श्री रविदास मंदिर का भूमि पूजन। आइए दोस्तों, इस मंदिर की जो क्या क्या विशेषताएं होने वाली है वो अपन याद कर लेते हैं। अद्भुत होगा संत रविदास मंदिर का स्मारक और मंदिर। तो इसकी विशेषताओं में देखें दोस्तों, नागर शैली में होगा मंदिर का स्मारक का निर्माण। आपसे ये पूछा जाता है किस शैली में होगा, तो नागर शैली में। प्रथम गैलरी में संत रविदास जी के जीवन का परिचय, चौथी गैलरी में संत रविदास जी का काव्य और साहित्य। स्मारक में उकेरे जाएंगे रविदास जी के दोहे एवं शिक्षाएं। और तीसरी गैलरी में दोस्तों रवि दासिया पंथ की शिक्षाएं होगी दोस्तों। परिसर में लाइब्रेरी, संगीत हॉल, जल कुंड, भक्त निवास, भोजनशाला, मतलब एक तरीके से दोस्तों म्यूजियम की तरह इसे बनाया जा रहा है, स्मारक बनाया जा रहा है। और दूसरी गैलरी में बनेगा इंटरप्रिटेशन सेंटर। तो ये एक और कटआउट है दोस्तों। मंदिर निर्माण हेतु गांवों, विभिन्न जिलों के गांवों से हो रहा मिट्टी एवं 313 नदियों का जल का सांकेतिक संग्रहण दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे हो रहा है, सागर के बड़तुमा में बनाया जा रहा है। 100 करोड़ की लागत है इसकी। किसने शिलान्यास किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की 100 साल पुरानी संगीत धरोहर मेहर बैंड की होगी पुनर्स्थापना। दोस्तों 17 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री है सुश्री उषा ठाकुर जी। उन्होंने बताया कि 100 वर्ष पुरानी संगीत धरोहर मेहर बैंड को पुनर्जीवित किया जाएगा दोस्तों। गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित मेहर बैंड को मेहर बैंड गुरुकुल के रूप में संचालित किया जाएगा। गुरुकुल में बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां की 150 दुर्लभ बंदिशियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेहर में संगीत महाविद्यालय भवन में ही संचालित गुरुकुल एवं प्रशिक्षक मेहर वाद्य यंत्र में प्रयुक्त होने वाले सभी वाद्यों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। तो कहा मेहरबन किस जिले से संबंधित दोस्तों, सतना में आता है मेहर, ये याद रखिएगा आप। और उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली है और यहीं से इनका संबंध भी है दोस्तों। आइए इसकी और डिटेल देख लेते हैं। दुनिया भर में फिर गूंजेगा मेहर बैंड का संगीत। पुनर्जीवित होगा अद्वितीय वाद्य वृंद मेहर बैंड। उस्ताद अलीउद्दीन खां साहब की 150 दुर्लभ बंदिशों का किया जाएगा प्रशिक्षण। ये दोस्तों मैं आपको बताई जाऊँ, गुरुजनों को प्रति माह 37,500 की सम्मान निधि दी जाएगी। मतलब जो यहाँ पे दोस्तों सिखाएंगे इन वाद्य यंत्र को, उनकी सैलरी की बात की गई है।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है हमारी, इंदौर स्वच्छ वायु संरक्षण में भी देश में प्रथम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु संरक्षण 2023 में इंदौर ने देश में एक बार फिर सफलता का परचम लहराया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोस्तों स्वच्छता में तो है ही, अब वायु संरक्षण में भी इंदौर प्रथम स्थान पर आ गया है। इस श्रेणी में भोपाल ने 5वां, जबलपुर ने 13वां और ग्वालियर ने 41वां स्थान प्राप्त किया है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास ने 180 अंकों के साथ 6वां स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम 5 में से 2 पुरस्कार मध्य प्रदेश के खाते में है। इंदौर को पहला, आगरा को दूसरा और ठाणे को तीसरा, श्रीनगर को चौथा और भोपाल को 5वां स्थान मिला है। मतलब जो टॉप 5 है दोस्तों, उनमें से 2 पुरस्कार मध्य प्रदेश के खाते में, इंदौर को पहला और भोपाल को 5वां। ये दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि भोपाल ने 5वां, जबलपुर ने 13वां और ग्वालियर ने 41वां स्थान प्राप्त किया है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। और ये ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्वच्छ वायु संरक्षण में इंदौर अव्वल स्थान पर है। श्री महाकाल लोक की तर्ज पर जाम सांवली हनुमान मंदिर में होगा हनुमान लोक का निर्माण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा जिले के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाम सांवली श्री हनुमान लोक विधि विधान से भूमि पूजन की घोषणा की है कि महाकाल लोक की तर्ज पर हनुमान मंदिर में श्री हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों यह जो है छिंदवाड़ा जिले में पड़ता था, परंतु अब पांडुरंगा जिला बनने से अब ये जो हनुमान लोक है वो पांडुरंगा जिले में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि कितने जिले बने हैं मध्य प्रदेश में। 2018 या 2020 तक तो 52 जिले थे, परंतु 3 नए जिले बना दिए गए हैं। तो अब वो हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मऊगंज हो गया, पांडुरंगा हो गया और एक और जिला है। श्री हनुमान लोक के निर्माण में प्रथम चरण में मराठवाड़ा वास्तुकला से प्रेरित भव्य प्रवेश द्वार भगवान के विराट स्वरूप की छवि दिखेगी। मुख्य प्रवेश द्वार में पृथक प्रांगण तक 500 मीटर लंबा चिरंजीवी पथ भी बनेगा। ये देखिए दोस्तों, पांडुरंगा, सोसर और नांदनवाड़ी को मिलाकर बनाया जाएगा पांडुरंगा जिला। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा जिले के जाम सांवली हनुमान मंदिर से की बड़ी घोषणा। और दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि महाकाल लोक की तर्ज पर बहुत सारे लोक मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। तो उसके आप ध्यान रखिएगा। ओरछा में राम राजा लोक, ये ओरछा जिले में आता है अपना। ओरछा दोस्तों निवाड़ी जिले में आता है। चित्रकूट में वनवासी रामलोक बनेगा। सलकनपुर में देवी महालोक बनेगा। महेश्वर में अहिल्या लोक बनेगा। जाना पाव में परशुराम लोक। दतिया में पीताम्बरा माई लोक। जाम सांवली में हनुमान लोक अपन पढ़ ही चुके हैं। महाराणा प्रताप लोक बनेगा दोस्तों भोपाल में। इसकी अभी सितंबर माह में अपन करंट अफेयर में पढ़ेंगे, इसका शिलान्यास हो चुका है। पन्ना में जुगल किशोर सरकार लोक बनेगा। अमरकंटक में माँ नर्मदा महालोक बनेगा और आगर मालवा में बाबा वैजनाथ लोक बनेगा। तो आपसे दोस्तों ये मैच द कॉलम बन के भी पूछे जा सकते हैं। एक तरफ लोक का नाम दे दिया जाएगा और एक तरफ उससे संबंधित जगह या जिलों का नाम दिया जाएगा। तो अब ये थोड़ा पर्यटन और धार्मिक और पर्यटन स्थल वाला जो टॉपिक है उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण हो जाता है। शहडोल में राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना लॉन्च की गई। दोस्तों शहडोल में राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 2022-23 में प्रथम पाने वाले 7,790 विद्यार्थियों को स्कूटी खरीदने के लिए राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को लॉन्च किया गया है। उल्लेखनीय 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री स्कूटी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए इन विद्यार्थियों को स्कूटी खरीदने और सरकार के इनके अकाउंट में राशि प्रदान की जाएगी। प्रदेश के लगभग 8,000 छात्र छात्राएं इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों ये देख लीजिए, इसका कुछ कटआउट है। प्रदेश स्तर पर शिवराज सिंह चौहान देंगे 7,800 टॉपर छात्र छात्राओं को स्कूटी के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दोस्तों इसमें हर साल लगभग 8,000 छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। शासकीय स्कूलों के 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित किए जाएंगे। योजना का प्रारंभ किया गया है। और ये देखिए दोस्तों, आप शहडोल जिले में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहां पे स्कूटियां प्रदान की गई है। अगली खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का भी शुभारंभ हुआ है। क्योंकि योजनाओं दोस्तों एक टॉपिक है एमपीपीएससी की यूनिट 5 में के पार्ट बी में, यूनिट 5 बी में
कि मध्य प्रदेश की राज्य की कल्याणकारी योजना है। और पिछली पीएससी में अपन देखें तो लाडली बहना से प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 की में। तो आने वाली जो योजना है उनमें भी हमें ध्यान रखना है कि आने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी एक इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो स्काई योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का भी शुभारंभ हुआ है। इस योजना के तहत युवाओं को काम सिखाने के लिए 8 से 10 हज़ार रुपए तक का स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। काम सीखने के बाद युवा खुद का स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, साथ ही उद्योगों में परमानेंट जॉब भी मिल सकेगी। इस योजना में 46 क्षेत्रों से 7 से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ लर्न एंड अर्न कार्यक्रम है जिसमें युवाओं को जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग मिलेगी दोस्तों। ये देखिए, मामा ने दिए पंखों से मिला स्काई। तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, एस से है सीखो, के से कमाओ और वाई से योजना। नौकरी और ट्रेनिंग दोस्तों दोनों मिलती है और 10 हज़ार तक का इसमें स्टाइपेंड भी मिलता है। 14,450 से ज्यादा युवाओं को मिले हैं अभी ऑफर लेटर। मध्य प्रदेश में बनेगा रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड। 27 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री ने भोपाल के माता मंदिर में अटल पथ और के पास लोधी लोधा क्षत्रिय महासभा के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए लोधी लोधा समाज के कल्याण के लिए रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, ऐसी उन्होंने घोषणा की है। नवगठित मऊगंज जिला के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की हुई पद स्थापना। 13 अगस्त 2023 को दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य शासन ने नवगठित जिला मऊगंज के प्रथम जिलाधीश अजय श्रीवास्तव एवं प्रथम पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में वीरेंद्र जैन को नियुक्त किया है। तो ये याद रखना कि 13 अगस्त 2023 को यह जिला गठित किया गया था। 15 अगस्त को यहाँ से झंडा फहराया गया है 2023 का। विदित है कि 4 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने मऊगंज को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। मऊगंज आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है। किससे अलग किया गया है दोस्तों? रीवा से अलग किया गया है। मध्य प्रदेश जिले का गठन भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन 1959 की धारा 13 की उपधारा के तहत है किया गया है। इस बदलाव के संदर्भ में एक राजपत्र प्रकाशित किया गया है। प्रारंभिक रूप से रीवा की 3 तहसीलें दोस्तों मऊगंज, नईगढ़ी और हनुमना मऊगंज जिले में शामिल होगी। बाद में देव तालाब को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों टोटल कितनी तहसील हो जाएगी इसमें? 4। कौन सी? मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना और देव तालाब। ये ध्यान रखिएगा। आगे मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश का 54वां और 55वां जिला भी बन गया है दोस्तों। पांडुरना से रिलेटेड भी अपन ने खबर पड़ी है कि यहाँ पे जाम सांवली में हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा। जो पहले छिंदवाड़ा जिले में आता था ये पांडुरना में आएगा। और मेहर बैंड से रिलेटेड भी खबर देखी दोस्तों, मेहर बैंड मेहर में आता है और मेहर जो है वो सतना से अलग किया जाएगा। तो आइए इसकी बात करते हैं 54वें जिले की। तो 54वां जिला बना है दोस्तों पांडुराना। किससे अलग करके बनाया गया है? छिंदवाड़ा से। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी दोस्तों? 5 अक्टूबर 2023 को। यह ध्यान रखिएगा। पांडुराना को मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप। और मैं बात करूं तो यह पांडुराना जो है जाम नदी के किनारे स्थित है। आपने पहले पढ़ा ही होगा एमपीजीके में कि गोटमार मेला है जो पांडुराना और सावर गांव के मध्य जो है आयोजित किया जाता है। जाम नदी के तट पर यह एमपीपीएससी 2000 शायद 21 में प्रश्न आया था कि गोटमार मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो छिंदवाड़ा जिले में आयोजित होता था, परंतु होता था इससे पहले दोस्तों। अब जो वर्तमान में है गोटमार मेला कहाँ पे? तो अब पांडुरना जिले में आयोजित होगा। किस नदी के तट पर दोस्तों? जाम नदी के तट पर पांडुरना और सावर गांव के मध्य आयोजित होता है, जिसमें नदी के बीचों बीच एक झंडा लगा दिया जाता है और दोनों गांव के लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। और जो भी जिस भी गांव का व्यक्ति झंडे को निकालने में कामयाब होता है वो गांव जीता हुआ माना जाता है दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखिएगा। पांडुरना जिले में पांडुरना और सोसर तहसील शामिल की गई है। पांडुरना NH-47 पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों आप। और प्रसिद्ध जामवासली हनुमान मंदिर जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है दोस्तों, अब वह पांडुरना जिले के अंतर्गत आएगा। जब उसकी घोषणा की गई थी दोस्तों अगस्त महीने में, जब वह छिंदवाड़ा जिले में था। परंतु अब जब 5 अक्टूबर 2023 को नया जिला गठित हो गया तो अब यह जो है दोस्तों पांडुरना जिले में आएगा। पांडुरना जिले की महाराष्ट्र राज्य से स्पर्श होती है और दोस्तों ये मध्य प्रदेश का पूर्णतः मराठी भाषी जिला है दोस्तों। मराठी यहाँ पे ज्यादा बोली जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के 55वें जिले मेहर की।
इसकी भी अधिसूचना दोस्तों 5 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है। सतना से अलग करके यह बनाया जाएगा। इसमें तहसीलों की मैं बात करूं तो अमरपाटन और रामनगर, ये दोस्तों तहसील है। आपने सुना ही होगा दोस्तों, शारदा माता का मंदिर मैहर में स्थित है। माता जी सती जी के हार का त्रिकुट पर्वत पर गिर जाने से मैहर या माई का हार नाम पड़ा है दोस्तों। और मैहर में आला उदल का अखाड़ा स्थित है दोस्तों। तमस नदी का उद्गम जो है दोस्तों मैहर तहसील के जुलेरी गांव से होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैहर शहर जो है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 135 BG पर स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है और प्रमुख उद्योग यहाँ पे सीमेंट है। और मैहर बैंड की बात करी है दोस्तों अपन ने थोड़ी देर पहले ही, तो आप ये यहाँ से इतनी चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने 2022 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। वर्ष 2022 के लिए 11 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार, 10 को विक्रम पुरस्कार और एक प्रशिक्षक को विश्वामित्र और एक खेल हस्ती को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। एकलव्य प्राप्त पुरस्कारों को दोस्तों खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बाकी विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है उसमें 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आपसे ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। पिछले साल प्रारंभिक परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आ चुका है। और राशि भी पूछी जा सकती है कि एकलव्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है दोस्तों। एकलव्य से 1 लाख और एकलव्य, ये आप ध्यान रखिएगा। शेष जो है दोस्तों 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो 2022 में किन किन खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार मिले हैं वो अपन देख लेते हैं। तो आप ये नाम याद कर लिएगा दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि ये खिलाड़ी पर्टिकुलर किस खेल से संबंधित है और किस जिले से संबंधित है। तो 2022 के पुरस्कारों की मैं बात करूं दोस्तों, आस्था दांगी कयाकिंग कैनोइंग से संबंधित है, भोपाल से है दोस्तों ये। अमन सिंह बिस्ट बॉक्सिंग संबंधित है, ये भी भोपाल से। प्रज्ञा सिंह फेंसिंग संबंधित है। रितिका दांगी सेलिंग संबंधित है और ये राजगढ़ से है। अभिषेक परिहार सॉफ्ट टेनिस से है और ये देवास से है। दीपेश लश्करी जिम्नास्टिक से है, उज्जैन से है। और पलक शर्मा दोस्तों तैराकी इंदौर से है। आशा चौकसी शूटिंग भोपाल से है ये। खुशबू हकी ग्वालियर से संबंधित दोस्तों। सौम्या तिवारी क्रिकेट से संबंधित है, भोपाल जिले से संबंध रखती है। और इंद्रजीत नागर मलखम उज्जैन से संबंधित है दोस्तों। तो ये दोस्तों एकलव्य पुरस्कार इन्हें मिला है और ये जूनियर वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें। विक्रम पुरस्कार 2022 की मैं बात करूं दोस्तों, आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस देवास, नीतू वर्मा कयाकिंग कैनोइंग सीहोर, भूरक्षा दुबे वुशु अशोकनगर से संबंधित है। प्रगति दुबे शूटिंग से है रायसेन। राजू सिंह घुड़सवारी भोपाल से है। सुबोध चौरसिया सॉफ्टबॉल इंदौर। आवेश खान क्रिकेटर है दोस्तों, इंदौर संबंधित है, इनको आपने आईपीएल में देखा ही होगा। नीरज राणा हॉकी ग्वालियर से हैं। धनंजय दुबे टेनिस दिव्यांग ग्वालियर। और राजवीर सिंह पवार मलखम उज्जैन से संबंधित है दोस्तों। ये दोस्तों विक्रम पुरस्कार 2021 भी इसी के साथ प्रदान किए गए। इनकी लिस्ट आप देख लीजिएगा। ये मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा नाम इनके और याद भी रख कर लीजिएगा। इनमें से एनी जैन तैराकी इंदौर, ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो पूनम शर्मा जूडो और ज्योति दीक्षित कबड्डी इंदौर। नैन्सी जैन जो खो खो से संबंधित है। ये जो कुछ खिलाड़ी है दोस्तों ये महत्वपूर्ण है 2021 के भी। अगली खबर है दोस्तों, उज्जैन में बनेगा देश का पहला यूनिटी मॉल। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में उज्जैन में देश का पहला यूनिटी मॉल बनेगा। इसके निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा 284 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। यह स्वीकृति भारत सरकार की स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के तहत दी गई है। यूनिटी मॉल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जीआई प्रोडक्ट हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों को प्रमोशन विक्रय के लिए बनाया गया है। स्टॉक मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा दोस्तों। प्रदेश के सभी जिलों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए दुकानें रहेगी। यूनिटी मॉल में अन्य राज्यों के प्रमुख उत्पाद भी उपलब्ध रहेंगे। यहाँ सभागार खाने के स्टॉल गार्डन आदि भी रहेगा दोस्तों। उल्लेखनीय कि प्रदेश में प्रत्येक प्रदेश में यूनिटी मॉल का निर्माण होना है। भारत सरकार की पहली स्वीकृति मध्य प्रदेश को मिली है दोस्तों। तो एक केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों,
यूनिटी मॉल, इसमें हर राज्य में एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश को पहले बनाया, इसकी स्वीकृति मिलेगी दोस्तों। 284 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं और उज्जैन में यह बनेगा दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा। रामपुरा मनासा माइक्रो उद्वन सिंचाई परियोजना दोस्तों, नीमच जिले के मनासा विकास में पूर्व कार्यक्रम में 1208 करोड़ रुपए की रामपुरा मनासा वृहद सूक्ष्म दाब युक्त सिंचाई परियोजना दोस्तों, भूमि पूजन सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है दोस्तों। इसके लिए गांधी सागर जलाशय के डूब क्षेत्र पर सेमली आत्री एवं ग्राम बंडा पर 2 पंपिंग स्टेशनों का निर्माण कर पाइपलाइन डाली जाएगी दोस्तों। तो अब ये याद रखिएगा दोस्तों, चंबल नदी संबंधित है इधर, क्योंकि नीमच मंदसौर उधर एरिया में चंबल नदी बहती है और रामपुरा मनासा में यह माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना है दोस्तों। मुख्यमंत्री ने हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया है दोस्तों। ये भूमि पूजन जो सिंचाई परियोजना में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि एमपीपीएससी यूनिट 3 में जहाँ पे एमपी की ज्योग्राफी है, वहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं विद्युत परियोजना। तो सिंचाई परियोजना और जो करंट में हो जाती है वो उस पे किताबों में लिखी रहती है पुरानी वाली, पर जो करंट की हो जाती है वो इम्पोर्टेंट रहती है और वहीं से प्रश्न बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। पिछली बार की पीएससी में आप देखो तो एक तरफ सिंचाई परियोजना और एक तरफ जिले दिए थे और मैच द कॉलम हमें जमाने के लिए बोला गया था। तो शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले के खातेगांव विधानसभा में 1294 करोड़ रुपए के अधिक हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया है। और इस परियोजना का नाम दोस्तों बाबा सिद्धनाथ परियोजना करने व हरण गांव को तहसील बनाने की भी घोषणा की है। तो दोस्तों ये जो हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना है, इसे बाबा सिद्धनाथ परियोजना का नाम रखा जाएगा दोस्तों। हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना नर्मदा नदी से देवास जिले के खातेगांव तहसील के नजदीक ग्राम कुंडरगांव खुर्द से 12.60 क्यूसेक जल उद्वहन कर देवास जिले के 72 गांवों में पहुंचाया जाएगा दोस्तों, और 25 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। तो आपसे दोस्तों ये याद रखना है कि हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन परियोजना देवास जिले से संबंधित है। इसका जो नाम है वो बाबा सिद्धनाथ पर रखा जाएगा, नर्मदा नदी पर यह स्थित है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अपन खबर कवर कर चुके हैं कि राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। और मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री ने दतिया में नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास किया दोस्तों। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है श्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया में 29 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दतिया में नवीन एयरपोर्ट बन जाने पर 19 सीटर विमान उतरने की सुविधा प्राप्त होगी। एयरपोर्ट से खजुराहो भोपाल के लिए हवाई सेवाएं भी शुरू की जाएगी। ग्वालियर का नवीन एयरपोर्ट भी 15 माह में तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वो अपने जो क्षेत्र है ग्वालियर चंबल वाला इलाका, वहां पे एयरपोर्टों की सौगात दे रहे हैं दोस्तों। नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में आज आयोजित हुआ फूड फेस्टिवल। 18 से 20 अगस्त 2023 तक दिल्ली में स्थित मध्य प्रदेश भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के एक से भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया दोस्तों। फेस्टिवल में मध्य प्रदेश के विशिष्ट व्यंजनों भुट्टे की किस, इंदौरी पोहा, सेव भाजी और ये जो मध्य प्रदेश के दोस्तों प्रसिद्ध व्यंजन है, उनका वहाँ पे आयोजन किया गया है दोस्तों। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत का फूड फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश भवन में। आपसे ये भी पूछा था मध्य प्रदेश भवन कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ये याद रखिएगा। आपसे ये पूछा था मध्य प्रदेश भवन कहाँ पर है, और आप सोचोगे कि मध्य प्रदेश भवन मध्य प्रदेश के किसी जिले में होगा, भोपाल या इंदौर या जबलपुर ग्वालियर में, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, है नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन किया है। मैंने आपको बताया है कि राज्य की कल्याणकारी योजना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इसमें आदेश में जारी किया गया है दोस्तों संशोधन में बीपीएल कार्डधारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी जिनके पिता या पालक की आय 8 रुपए तक हो, इस योजना का लाभ मिल सकेगा दोस्तों। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें योजना में एक बार लाभ प्राप्त होने पर यथानिश्चित शर्तों के अधीन आय की सीमा 8 लाख रुपए से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम में पूर्ण होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी। यह संशोधन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगा। तो दोस्तों मेधावी छात्र योजना एक योजना है स्कूली बच्चों के लिए, जो ये क्राइटेरिया रहता है 75%
या 60% या 65%, उससे ऊपर आने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए राशि प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष 3 से 6 अगस्त 2023 तक भोपाल के रविंद्र भवन में आजादी के अमृत महोत्सव पर साहित्य को जन जन तक पहुंचाने, साहित्य सृजन संरक्षण करने प्रतिज्ञा के साथ एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव कौन सा है, तो उन्मेष याद रखिएगा। और कहाँ इसका आयोजन हुआ है, तो भोपाल में इसका आयोजन हुआ है दोस्तों। साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान से इसका आयोजन किया गया है दोस्तों। बालाघाट को मिला स्कॉच ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार। 12 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग बालाघाट के वन स्टॉप सेंटर को अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से सम्मानित किया गया है। बालाघाट वन स्टॉप सेंटर वर्ष 2018 से जिले के सभी प्रकार के हिंसा पीड़ित और महिलाओं और बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता और सहयोग प्रदान कर रहा है। 2003 में स्थापित स्कॉच पुरस्कार एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। तो यह किसको मिला है, बालाघाट को। नवाचार, ई शासन, प्रशासन व्यवस्थाएं स्थापित करने में आगे बढ़ रहा मध्य प्रदेश, 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिले। 30 अगस्त को 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचारी उपयोग से ई गवर्नेंस व्यवस्था को लागू कर मध्य प्रदेश ने वर्ष 2007 से लेकर अब तक के उत्कृष्टता के लिए 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीते हैं दोस्तों। आपको पता ही होगा ई गवर्नेंस एक टॉपिक है एमपीपीएससी प्री की यूनिट 9 में, वहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2007 में एकीकृत कोषालय कंप्यूटरीकरण, वर्ष 2008 में जबलपुर कलेक्ट्रेट में टेली भुगतान, 2010 में वनवासियों को संरक्षण व्यवस्था एमपी ऑनलाइन समग्र पोर्टल, पंच परमेश्वर पोर्टल, इंदौर 311 ऐप, पुंसल पेंशन पोर्टल, ऑनलाइन सामाजिक सुरक्षा योजना प्रबंधन प्रणाली, एमपी श्रम सेवा पोर्टल, स्पंद दिव्यांगनों की सहायता, पुनर्वास दिव्यांगों को सशक्त बनाने की योजना, राज्य स्कूल शिक्षा पोर्टल, स्वचालित मॉनिटरिंग सिस्टम, फायर अलर्ट संदेश जैसी पहल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ई गवर्नेंस का पहला उद्देश्य यही होता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है उनको आसानी से नागरिकों तक उसको पहुंचाया जा सके। तो यही होता है दोस्तों ई गवर्नेंस। इसके लिए अभी तक मध्य प्रदेश को 23 पुरस्कार मिल चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।